दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले एक सवाल। क्या ईरान अब बचाव की जगह सीधा हमला करने की तैयारी में है? क्या अमेरिका से बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है? और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े जंग की तरफ बढ़ रहा है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की खबरों में ईरान से लेकर गाजा, यमन, अमेरिका और नील नदी तक बड़े अपडेट हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे बड़ी खबर ईरान से है। ईरान अब सिर्फ डिफेंस मोड में रहने के बजाय जरूरत पड़ने पर एग्रेसिव एक्शन के लिए भी तैयार होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, 17 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने संकेत दिया है कि अमेरिका के साथ सीज फायर और बातचीत को लेकर तेहरान का भरोसा लगातार कम है। ईरानी फोर्सेस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पूरे इलाके में तनाव बढ़ने की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यानी ईरान का साफ संदेश है, अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बचाव तक सीमित नहीं रहेगा। इसी बीच ईरान की IRGC ने भी कहा है कि किसी भी नए हमले की स्थिति में दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाए। लेकिन यहाँ एक बड़ा और ट्विस्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पर्दे के पीछे अमेरिका और IRGC के बीच बातचीत चल रही है। वहीं IRGC ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया है और कहा है कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत नहीं चल रही है। दोस्तों, वैसे में सवाल यही है कि बातचीत सच में चल रही है या जंग के बीच बयानबाजी का नया दौर शुरू हो चुका है। दोस्तों, अब बात इजराइल और कतर की। इजरायली मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने कतर को डिफेंस सिस्टम, हथियार और सैन्य तकनीक की सप्लाई रोकने का फैसला किया। इजराइल कतर पर हमास को समर्थन देने और उसके नेताओं को पनाह देने का आरोप लगाता है। उधर यमन ने भी सऊदी अरब पर बड़ा आरोप लगाया है। हुती पक्ष का दावा है कि सऊदी अरब दक्षिण यमन के युवाओं की भर्ती कर उन्हें लड़ाई के मोर्चे पर भेजने की कोशिश कर रहा है। यानी यमन की जंग के बीच नए लड़ाकों की भर्ती को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, अब चलते हैं गाजा की तरफ। गाजा में किसी संभावित शांति योजना के तहत हमास के हथियार और सुरंगें खत्म करने की शर्त सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर की अगुवाई वाले बोर्ड ऑफ पीस के प्रतिनिधि और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर हमास को पूरी तरह से निहत्था करने के बाद भी इजराइल को कार्रवाई का अधिकार रहेगा तो गाजा में अस्थायी अमन कैसे आएगा? दोस्तों, इसी बीच इजराइल के दक्षिणी पंथी मंत्री बेजलेल स्ट्रोमोची ने हमास के नेताओं से बातचीत का विरोध करते हुए उन्हें खत्म करने की बात कही है और गाजा पर इजराइल नियंत्रण तथा वहां बस्तियां बसाने की बात भी दोहराई। दोस्तों, अब एक बड़ा आर्थिक झटका अमेरिका से। ईरान युद्ध के बीच अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 1982 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। 14 अगस्त तक रिजर्व करीब 29 करोड़ 34 लाख बैरल कच्चा तेल था। दोस्तों, अब आखिर में आते हैं मिस्र और इथियोपिया की तरफ। नील नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया। मिस्र ने साफ चेतावनी दी है कि वह नील नदी के पानी पर किसी दूसरे देश को एक तरफा नियंत्रण करने की इजाजत नहीं देगा। यानी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका दोनों जगह पानी, तेल और सुरक्षा को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी तस्वीर यही है, ईरान में आक्रामक जवाब की तैयारी, अमेरिका से बातचीत पर सवाल, गाजा में हथियारों को लेकर टकराव और नील नदी पर मिस्र इथियोपिया तनाव। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम रहने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन खबरों की अगली बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।